होस्ट अभी लेवल 31 का सोल वेनरेबल है। सोल वर्ल्ड का बिगिनर लेवल। मैं सोल वर्ल्ड का बिगिनर, शायद ये सिस्टम स्पेस टाइम क्रॉसओवर के दौरान कोर इंटेलिजेंस खो चुका। नहीं तो इतनी लेट क्यों आता? पूरे 40 साल लेट। इस सिस्टम ने एक टाइटल डोलो को बिगिनर की तरह ट्रीट किया। कहीं डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा मेरे साथ? तुम सीक्रेटली कंप्लेन करते हो, डिसाइड करते हो जब गॉड बन जाओगे तो सबसे पहला काम यही सिस्टम देखना होगा, ताकि लंबे समय रहने से तुम्हारा आईक्यू भी कम ना हो जाए। सोचते सोचते वो कोल्ड मैकेनिकल सिस्टम वॉइस फिर माइंड में गूंजने लगती है। न्यू टास्क पब्लिश हो चुका है। सक्सेसफुली श्रेक एकेडमी ज्वाइन करने के बाद तुम लर्निंग जर्नी शुरू करते हो। श्रेक एकेडमी की स्पेशल टीचिंग मेथड से तुम ग्रेट सोल फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाओगे। तुम्हें सोल वेनरेबल एरिना में डिवाइड किया गया है। सोल वेनरेबल लेवल में सबसे लोएस्ट लेवल समझा जाकर 1000 गोल्ड सोल एम्परर्स प्लस पूरा कॉन्टिनेंट का मैप। ये रिवॉर्ड कम नहीं, 1000 गोल्ड सोल एम्परर्स भी छोड़ो। अगर सोल वेनरेबल को बिना किसी साइड इफेक्ट 3 लेवल्स बूस्ट मिल जाए, वो दूसरों के महीनों की प्रैक्टिस के इक्वल होगा। ऊपर से पूरे कॉन्टिनेंट का मैप, वो तो बाहर घूमने के लिए ज़रूरी होता है। इतना ल्यूक्रेटिव होने के बावजूद तुम्हें दिल पर पत्थर रखकर छोड़ना पड़ेगा। जोक है, एक प्रॉपर टाइटल डोलियो ग्रेट सोल फील्ड में इतने लो लेवल सोल मास्टर्स को बुली करे, ये कैसा शर्म की बात है। ऊपर से वो 3 लेवल सोल पावर रिवॉर्ड सिर्फ सोल वेनरेबल लेवल पर ही इफेक्टिव है। सिस्टम मैं चूज करता हूँ इस टास्क को रिजेक्ट करना। इस टास्क रिजेक्टेड। सिस्टम बात खत्म करके साइलेंट हो जाता है। तुम आंखें झपकाकर बहुत देर वेट करते हो, कोई न्यू टास्क नहीं आती। सिस्टम नई टास्क कहाँ है? प्लीज़ होस्ट, पेशेंटली वेट करो। तुम्हें स्पीचलेस फील होता है। इसका मतलब टास्क रिजेक्ट करने के बाद तुरंत नेक्स्ट टास्क नहीं मिलेगी। ठीक है, मान लो सिस्टम थोड़ा धीमा हो, वेट करते हैं वो रिएक्ट करे। इस फ्री टाइम में इनेट परफेक्ट सोल पावर का मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते हो, कंपेयर करते हो पहले वाली इनेट लेवल 6 स्टेट से, क्या अलग है? तुम जमीन पर बैठकर मेडिटेशन शुरू करते हो। कुछ ही देर में कंक्लूजन मिलता है। इनेट परफेक्ट सोल पावर की प्रैक्टिस एफिशिएंसी इनेट लेवल 6 से 5 गुना ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम क्लियरली फील कर पाते हो अपना कल्टीवेशन लिमिट अब 91 लेवल तक ही सीमित नहीं रहेगा। इससे पहले टाइटल डोलियो में स्टेप रखने के बाद हर मेडिटेशन 2 घंटे बाद तुम्हें फील होता है पूरा बॉडी स्लाइटली लीनिंग हुआ है। सेटिस्फाइड होकर आंखें खोलते हो। आसमान पर हल्की सी लाइट देखकर समझ जाते हो इस बार मेडिटेशन में काफी टाइम बीत गया। सोर्ड शैडो डालो आओ, एक डीप और हैवी वॉइस अचानक कान के पास सुनाई देती है। तुम उठे बिना फॉरेस्ट की डेप्थ की तरफ देखते हो। एक फिगर मोमेंटली डिसअपियर हो जाती है। इतनी साइलेंटली नजदीक आना और डिटेक्ट ना होना टैंग हाउ के अलावा कोई और नहीं हो सकता। सामने वाला मिस्टीरियस एक्ट कर रहा है, सोच रहा होगा कोई नहीं जान पाएगा। एक्चुअली तुमने अभी अभी श्रेक प्लाजा में टैंग सान को मारने से पहले ही उसकी स्ट्रॉन्ग ऑरा वेव डिटेक्ट कर ली थी। टैंग हाउ चाहे कितना भी हाइड करे, अपने बेटे को मार खाते देखकर नॉर्मल तो नहीं रह सकता। ऑरा डेफिनेटली लीक होगी। अगर उस मोमेंट तुम थोड़ी सी किलिंग इंटेंट भी दिखाते तो टैंग हाउ तुरंत अपीयर हो जाता। अभी तक वेट ही ना करता। टैंग हाउ, तुम धीरे से मुंह से नाम निकालते हो, उठकर फॉरेस्ट की डेप्थ की तरफ चलते हो। तुम्हें क्लियर है अभी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ शायद टैंग हाउ का मैच ना करे, फिर भी नहीं डरते। पावर में तुम उससे कमजोर हो सकते हो, पर स्पीड में टैंग हाउ डेफिनेटली तुम्हें कैच नहीं कर पाएगा। अगर सच में लीव करना चाहो तो अकेला टैंग हाउ तुम्हें रोक नहीं पाएगा। स्पेशली वो अभी फुल स्टेट में भी नहीं है। तुम धीरे से ग्रास पर तेजी से चलते हो। स्पीड इतनी फास्ट है कि पीछे कई इल्यूजन्स छूट जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में 500 मीटर पार कर जाते हो। चलते हुए मार्शल सोल रिलीज करके चिंगिंग स्वॉर्ड हाथ में तैयार हो जाती है। हाउटियान डोलुओ, मुझे पता है तुम हो, हाइड मत करो। टंग साउंड तुम्हारा सन है, राइट? टोन कम और बिल्कुल अनअफेक्टेड। एयर सडनली फ्रीज हो जाती है। पीछे एयर फ्लो का सर्ज बूम साउंड आती है। तुम तुरंत मुड़कर अपनी स्वॉर्ड हॉरिजॉन्टली क्रॉस करके ब्लॉक करते हो। बूम। डिस्टेंस से आते फोर्स से तुम्हारी दोनों आर्म्स थोड़ा नम हो जाती हैं। बॉडी इनवॉलेंटरीली कई स्टेप्स पीछे स्लाइड हो जाता है। तुम सिर उठाकर देखते हो। टैंग हाउ के चारों तरफ 9 सोल रिंग्स एक साथ शाइन करते हैं। सबसे आई कैचिंग रेड ब्लड रेड 100,000 ईयर सोल रिंग। हाउटियन हैमर मेनलैंड का फर्स्ट मार्शल सोल। वाकई रेपुटेशन जस्टिफाइड है। पावर अद्वितीय। तुम कामली बोलते हो, टैंग हाउ की स्ट्रेंथ अच्छी होनी ही चाहिए। वो उसकी वाइफ के सैक्रिफाइस से मिली है। तुम कंपेयर नहीं कर सकते तो कोई असंतोष नहीं। तुम आखिर हो कौन? श्रेक क्यों आए हो? पर्पस क्या है? मुझे कभी नहीं। इवन टैंग सैंड तुम्हारा सन है। इतना क्लियर जानते हो तो टैंग हाउ को अलर्ट होना ही पड़ेगा। टैंग हाउ, अपनी टोन संभालो। मैं तुम्हारा क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं स्वॉर्ड शैडो हूँ। क्या तुम्हें लगता है सोल हॉल में ऐसा कोई फिगर एग्जिस्ट करता है? उसकी टोन क्रिमिनल इंटेरोगेशन जैसी थी। अचानक टोन और कोल्ड हो जाती है। अगर तुम सोल हॉल के नहीं हो, फिर क्यों अपनी कल्टीवेशन लेवल से एक जूनियर को बुली कर रहे हो? उसके शब्दों में जूनियर क्लियरली टैंग सैन को रेफर कर रहा था। हाउटियान डोलुओ, उस शाओ वू वाली। तुम अचानक टॉपिक शिफ्ट करते हो। स्वॉर्ड शैडो, उसमें इन्वॉल्व मत होना, चाहे तुम शाओ वू को किल भी कर दो। क्या तुम्हें लगता है मेरे सामने उसकी 100,000 ईयर रेड बोन तुम ले पाओगे? ऊपर से मैंने ही पहले उसे टारगेट किया। टैंग हाउ की टोन कोल्ड पड़ जाती है, डायरेक्टली तुम्हारी बात काट देती है। तुम्हारा फेस सख्त हो जाता है। टैंग हाउ, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। सोल बीस्ट ओरिजिनली किसी का पोजेशन नहीं होता। क्या तुम सच में सोचते हो पूरी दुनिया में तुम्हारे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता?
मेरी स्पीड के आगे अगर मैं उसे किल भी कर दूं तो मुझे रोक नहीं सकते। उस वक्त चाहे तुम्हें रोक भी लो या ना पाओ, तुम्हारी स्कीम भी वेस्ट हो जाएगी। टैंग हाओ अपने सिर पर लगी डोलिका हटाकर तुम्हारा जितना ही एज्ड फेस दिखाता है। तुम खुद ट्राई कर सकते हो, तुम पहले उसे किल करोगे या मैं तुम्हें पहले किल करूं। तुम शॉट पॉइंट उसकी डायरेक्शन में करते हो। मैंने टाइटल डुओ के बाद कभी किसी इक्वल लेवल स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से एक्चुअली नहीं लड़ा। टांग हाओ, भले तुम्हारी लेवल 95 है, पर 12 साल पहले वाली फाइट में तुम्हें सीवियर ओल्ड इंजरीज हुई थी, जिसने तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ सीवियरली अफेक्ट की है। भले मुझे ओल्ड इंजरी हो, फिर भी किसी फ्रेश टाइटल डुलुओ से अंडर एस्टिमेट नहीं होऊंगा। टैंग हाओ की टोन स्टडी रहती है, और माइंड में पहले ही टर्मोइल शुरू हो चुका है। वो कैसे जान पाया मुझे ओल्ड इंजरी है? डेफिनेटली फ्रीलांस कल्टिवेटर नहीं, सोल हॉल का भी नहीं दिखता। एक्चुअली किस फैक्शन से बिलोंग करता है? फर्स्ट सोल स्किल किंगिंग, तुम्हारा फर्स्ट सोल रिंग अचानक ग्लो करता है। ब्लू कलर लाइट शैडो पूरे बॉडी को सराउंड करते हुए सोर्ड बॉडी के साथ लाइट की तरह मॉर्निंग ग्लो जैसी फास्ट मूवमेंट करती है। लॉक हुई जगह पर कंटिन्यूस इल्यूजन्स छूटती जाती हैं। स्वॉर्ड टिप डायरेक्टली टैंग हाउ की तरफ पॉइंट करता है। स्ट्राइक और स्लैश बिना रुके कंटिन्यू होते हैं। फर्स्ट सोल स्किल पावर एम्पलीफिकेशन, टैंग हाउ हाउतियान हैमर कसकर पकड़ता है। हाउतियान बॉडी प्रोटेक्शन, वो माइंड में सोचता है सामने वाले का अटैक फ्रीक्वेंसी शायद उससे फास्ट है, पर यह फोर्स स्टिल हाउतियान बॉडी प्रोटेक्शन को ब्रेक नहीं कर सकता। तुम्हारे अटैक्स हाउसियन बॉडी प्रोटेक्शन पर पड़ते हैं, बहुत कम इफेक्ट होता है, पर तुम रुकते नहीं बल्कि चारों डायरेक्शन से लगातार हरास करते हो, ओपोनेंट की वीकनेस ढूंढते हुए। तुम्हें क्लियर है टैंग हाउ एक्सप्लोसिव है पर एंड्योरेंस नहीं। अगर उसे हराना है तो सीधा टकराव सही नहीं, बेटर है खींचकर खत्म किया जाए। टैंग हाउ कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद रिएक्शन करता है। समझ जाता है मेरी बॉडी कंडीशन उसे पता है, ये नॉन लीथल अटैक्स। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्रोलॉन्ग फाइट देने वाला चांस दूंगा? क्योटिक क्लोक हैमर टेक्निक, सिल्वर फॉलिंग, टैंग हाउस हाउतियन हैमर, अच्छी टाइमिंग देखकर एक हैवी हैमर तुम्हारी तरफ स्विंग करता है। इनविंसिबल नहीं है, तुम माइंड में सोचते ही तुरंत टेक्निक चेंज करते हो। एक क्लियर लाइट स्ट्रिक स्वॉर्ड मार्क एयर को कट देता है। सेकंड सोल स्किल स्वॉर्ड ड्राइंग स्लैश, स्वॉर्ड और हैमर थंडर्स तरीके से कोलाइड करते हैं। एनर्जी वेव चारों तरफ फैल जाती है। आसपास की ग्रास और ट्रीज ऑलमोस्ट पूरी तरह उड़ जाती हैं। तुम और टैंग हाउ दोनों कई स्टेप्स पीछे हटते हो। तुम मुझसे एक स्टेप ज्यादा पीछे जाते हो। डायरेक्ट फोर्स क्लैश में तुम थोड़ा हार जाते हो। भले स्वॉर्ड ड्राइंग स्लैश इंस्टेंटली अटैक पावर को 200% तक बूस्ट करता है, और बेसिक पावर डिफरेंस आखिर कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता। टांग हाउ का फेस स्टेडी बना रहता है, वो फिर हैमर स्विंग करके अटैक कंटिन्यू करता है। क्योटिक क्लोक हैमर टेक्निक का मोमेंटम रिट्रीट करने से कम नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो डायरेक्ट क्लैश सही नहीं, तुरंत फिफ्थ ब्लैक 100,000 ईयर सोल रिंग लाइट करते हो। फिफ्थ सोल स्किल स्वॉर्ड शेडो क्लोन, 5 एग्जैक्ट आइडेंटिकल स्वॉर्ड शेडो क्लोन्स इंस्टेंटली अपीयर हो जाते हैं। हर एक ओरिजिनल बॉडी की 80% कॉम्बैट स्ट्रेंथ रखता है, साथ ही पहले 4 स्किल्स भी यूज कर सकता है। तुम और 5 क्लोन्स एक साथ अटैक करते हो। एक तरह की सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल जैसा इफेक्ट मिलता है। इल्यूजन स्वॉर्ड डांस, ये टेक्निक का एक्चुअल इफेक्ट किसी भी 500,000 ईयर सोल रिंग से प्रोड्यूस होने वाली स्किल से कम नहीं है। ये कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि तुम्हारे डूलो कॉन्टिनेंट के 4 नॉलेज, अपनी 5 सोल्स की प्रॉपर्टीज के साथ रिपीटेड रिसर्च, टारगेटेड सोल बीस्ट हंटिंग और सोल रिंग अब्जॉर्प्शन का रिजल्ट है। सोल बीस्ट का सोल सैक्रिफाइस पर इन्फ्लुएंस तुम पहले ही फुली समझ चुके हो। उस पर पहले ही बहुत मेहनत लगी थी। तुम सारे सोल मास्टर्स इतने कैलकुलेटिव होते हो? ऐसे फैंसी शोई टेक्निक्स कामते हैं क्या? तुम्हारे और 5 क्लोन्स ने टैंग हाउ को घेर लिया है। वो कौन सा ओरिजिन है समझ नहीं आता। टैंग हाउ दिल में थोड़ा गुस्सा फील करता है। ट्राई करके देख लो, पता चलेगा। तुम्हारी बात खत्म होते ही तुम और 5 क्लोन्स एक साथ सेकंड सोल स्किल परफॉर्म करते हो। स्वॉर्ड ड्राइंग स्लैश हाउतियान बॉडी प्रोटेक्शन, स्वॉर्ड ड्राइंग हाउतियान बॉडी प्रोटेक्शन की डिफेंस अच्छी है, पर एक साथ तुम्हारी और क्लोन्स की पूरी फोर्स झेलना उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल था। सिर्फ एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से प्रोटेक्टिव ग्लो टूट जाता है। टैंग हाउ दिल में चौंक जाता है। उसके क्लोन सच में रियल अटैक कर सकते हैं, सिर्फ डिसेप्शन नहीं। ये सोल स्किल रियली कुछ खास है। डिफेंस ब्रोकन होते ही टैंग हाउ भी अपॉर्चुनिटी पकड़ता है। हैमर से जमीन पर एक जोरदार स्ट्राइक करता है। तेज वाइब्रेशन फैल जाती है। तुम्हारे अलावा बाकी सारे क्लोन्स शेकन हो जाते हैं। तुम तुरंत क्लोन्स को वापस रिकॉल करते हो। अपने सामने आर्क फॉर्मेशन में अरेंज करके एक बॉडी 5 शैडो साथ में किंगिंग स्वॉर्ड स्विंग करते हैं। स्वॉर्ड ची सेंटर पॉइंट पर गैदर होकर ऑलमोस्ट 5 मीटर लंबा जाइंट स्वॉर्ड ची बनाता है। इल्यूजन स्वॉर्ड डांस, केओटिक क्लोक। बैक माउंटेन फॉरेस्ट में क्या हुआ? फूल आंधे अभी लौटा था। नोज और फेस ब्रूज्ड हुए झाओ वूजी भी अभी अभी होश में आया। श्रेक के 5 टीचर्स अपने रूम में मिलकर तुम्हारे बारे में डिस्कस कर रहे थे। बैक माउंटेन से आती मैसिव पावर को फील करके सबके फेस गंभीर हो गए। क्या ये पॉसिबल है ये स्वॉर्ड शैडो डोलो ने किया है? कौन उसके साथ कॉम्बैट? फूल आंधे अपनी ग्लासेस एडजस्ट करते हुए सरप्राइज हो जाता है। किसी को इतना स्ट्रांग होना चाहिए स्वॉर्ड शैडो डोलो के साथ बैक एंड फोर्थ फाइट कर सके। इतना बड़ा कमोशन क्रिएट हो रहा है। ओपोनेंट डेफिनेटली टाइटल डोलो होगा। झाओ उजी एक वाइज लुकिंग एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ऑब्वियसली अगर टाइटल डोलो नहीं तो मुझे मारने वाला मेरे सोल सेज इतनी मैसिव सोल पावर क्यों यूज करेगा? रूक इबिन उसका ब्रूज्ड फेस देखते हुए बिना किसी मर्सी के कंप्लेन करता है। ओल्ड लू, तुम्हारा क्या मतलब है? प्रैक्टिस करना है तो साथ चलो।
झाओ उजी का फेस स्वेल हो जाता है, दोनों फिस्ट कसकर बंद करके बैठ जाता है। हम्प, तुम भी ओल्डली। तुम दोनों ने क्लियरली देखा था स्वॉर्ड शैडो मेरी तरफ आ रहा है, फिर भी वार नहीं किया। अननेसेसरली मार खाई मैंने। झाओ उजी फिर गुस्से में मुड़कर ली। डैम फूल लंबे, तुम फिर हंस रहे हो। एक्स्ट्रा पे नहीं चाहिए, वर्क इंजरी गिनी जाए। झाओ उजी गुस्से में खड़ा होता है। चौथा स्टेज ओरिजिनली मैंने अरेंज किया था दाई मोबाइल के असेसमेंट के लिए, तुम बस सुपरवाइज करने वाले थे। किसने कहा तुम खुद आगे बढ़ोगे? पैसे चाहिए तो चाहिए वर्क इंजरी कॉम्पेंसेशन। जिस इंसान ने तुम्हें और उससे मांगो, फूल आन दे तुरंत पेनी पिंचर बन जाता है। बात बोलना बेकार गया। वहीं फॉरेस्ट में तुम टांग हाओ के साथ दूर दूर खड़े होकर आमने सामने स्टैंड ऑफ में थे। टांग हाओ कोल्डली बोलता है, कंटिन्यू करना है? तुम कुछ भूलने ही वाले थे कि सिस्टम की नई टास्क सडनली पब्लिश होती है। न्यू टास्क पब्लिश हो चुका है। टैंग सन तीसरे लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए सोल रिंग एब्जॉर्ब करके एक पावरफुल आइटम मिलता है, एक्सटर्नल सोल बोन, 8 स्पाइडर बोन। कुछ ही देर पहले स्लॉटिंग ग्रेड मिली तुम्हें, 8 स्पाइडर। ये टास्क की रिवॉर्ड है। एक बार 8 स्पाइडर बोन फ्यूज करने का चांस, साथ ही उसे 10,000 ईयर सोल बोन लेवल तक अपग्रेड करने का चांस। तुम टास्क कंटेंट पढ़ते ही हल्की सी स्माइल देते हो। छोड़ना पॉसिबल नहीं, पर तांग सैंग के कोर एक्सटर्नल सोल बोन में से एक को हासिल करने का चांस नहीं छोड़ सकते। भले अभी 1000 ईयर लेवल की बोन है, तुम्हारे टाइटल डोलो स्ट्रेंथ के साथ जल्दी ही इवॉल्व होकर 10,000 ईयर लेवल तक पहुंच सकती है। स्टार डो फॉरेस्ट बाउंडलेस है। ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर कम से कम 8 से 10,000 तक हो सकते हैं। तुम्हें बस वेट करना है कि टैंग सैन, वर्ल्ड्स चोजन वन, अपनी फिक्स्ड पाथ पर चलते हुए वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल ढूंढे जिससे एक्सटर्नल सोल बोन ड्रॉप हो, फिर उसके पास से उसे लो। सॉरी, टैंग सैन ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता। तुम्हें फील होता है श्रेक एकेडमी आने का ये स्टेप सही था? टैंग सान के साथ चलते हुए ये डेस्टिनी। क्या अभी भी फाइट जारी रखना चाहते हो? तांग हाओ तुम्हें बहुत देर तक स्माइल करते हुए रिप्लाई ना देते देखकर पूछता है। थोड़ा हैवी महसूस करता है, मन ही मन कैलकुलेट करता है, भले स्वॉर्ड शैडोज का मैच ना हो, पर अगर रियली किल करने की कोशिश की तो इंजरीज एक्यूमुलेट होंगी, खुद भी अच्छे नहीं रहेंगे। तंग सान को कॉन्टिनेंट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अभी भी उसकी प्रोटेक्शन चाहिए। जब तक वो ग्रो नहीं जाता तब तक ज़्यादा एक्शन नहीं लेनी चाहिए। एक टाइटल डोलियो इतनी इजीली नहीं मरता। तांग हाओ अवॉइड कर सकता है तो अवॉइड करता है। इस फाइट के बाद उसने तुम्हारी सोल स्किल्स की कॉम्बिनेशंस अच्छे से समझी हैं। ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंट है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ से तुम्हें किल कर सकता है, पर उसके लिए उसे फेक रिंग यूज़ करनी होगी, जिससे प्रॉब्ली उसकी ओल्ड इंजरी फिर से भड़क सकती है और वो पूरी तरह डिसेबल्ड हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वरी टैंग सैन ही है। अगर प्रोटेक्शन पावर खो गई तो एक बार सोल हॉल को अलर्ट हो गया तो टैंग सैन के पास कोई सर्वाइवल चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तुम सिस्टम की नई टास्क एक्सेप्ट कर लेते हो, साथ ही टैंग हाओ की कंडीशन भी एक्सेप्ट करते हो। शाओ वो कहीं भाग नहीं सकती, तुम कभी भी उसे टारगेट कर सकते हो, पर 8 स्पाइडर बोन की वैल्यू किसी 100,000 ईयर सोल बीस्ट से कम नहीं है। वो तो ऐसी बात है जो वेपन डिवाइन को रिफाइन कर सकती है, एक्सटर्नल सोल बोन। पर मैं तुम्हारे सन को कभी टच नहीं करूंगा। तुम सीक्रेटली रिलीव्ड होकर कहते हो, याद रखना अपनी बात, नहीं करोगे तो अपनी जान की परवाह किए बिना भी मैं तुम्हें किल करूंगा। टैंग हाओ का फेस थोड़ा सॉफ्टन होता है, वापस मुड़ते मुड़ते फिर से वार्निंग देता है। उसकी इस वार्निंग को तुम इंपॉर्टेंस नहीं थे, हल्के से स्माइल करते हो। सच में स्कीम प्ले करनी हो तो टैंग हाओ तुम्हें कैसे हरा सकता है? कुछ और नहीं तो सोल हॉल को बस एक मैसेज भेजो कहते हुए टैंग हाओ और उसका बेटा श्रेक अकेडमी में है, सोल हॉल डेफिनेटली उन्हें छोड़ेगा नहीं। लगता है मुझे भी श्रेक अकेडमी में रहना पड़ेगा, तुम दिल में सोचते हो। तुम उस जगह जाते हो जहाँ झाओ उजी दिन में फाइट कर रहा था। जल्दी ही सबकी ऑरा फील होती है। झाओ उजी बाहर आओ। तुम डायरेक्टली वॉइस ट्रांसमिशन भेजते हो। टीचर्स रूम में झाओ उजी अचानक चौंक जाता है। सॉर्ड शैडो डोलो अभी तक गए नहीं, चलो जाकर देखते हैं। आखिर वो अभी भी अकेडमी में मौजूद है तो कर्टसी दिखानी चाहिए। फूल आंदे उठ जाता है, बाकी सब भी तुरंत नोट करते हैं। जल्दी ही फूलान भी, झाऊ जी समेत 4 टीचर्स रूम से बाहर निकलते हैं। तुम देखते हो सबसे आगे ग्लासेस पहने एक लीन टॉल मिडिल एज्ड आदमी था। तुम पहचान लेते हो ये श्रेक एकेडमी के फाउंडर है, फूलान बे। स्वॉर्ड शैडो सीनियर से मिलना ऑनर है, आपको रिसीव नहीं कर पाया, प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिए। फूलान स्माइल के साथ हैंड्स जोड़ता है। गोल्डन आयरन ट्रायंगल के फूलान ने छोटे विलेज में अकाडमी चला मुझे थोड़ा सरप्राइज करता है। तुम कामली बोलते हो, उसकी आइडेंटिटी को सीधे पहचानते हो। कहाँ की बात है, बस सोल वर्ल्ड के लिए थोड़ी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। फूल आंदे ने नहीं सोचा था तुम इतनी इजीली उसकी आइडेंटिटी पहचान लोगे। मेरा नाम लिन फैन है, आगे भी मुझे स्वॉर्ड शैडो सीनियर बुलाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बात खत्म करते ही तुम अपने स्पेस सोल टूल से एक मनी बैग निकालकर फूल आंदे की तरफ फेंकते हो। फूल आंदे कंफ्यूज होकर उसे पकड़ता है, हाथ में उसकी वेट चेक करता है। वर्षों अकाउंटिंग करने वाला होने के नाते तुरंत गिन लेता है। ऑलमोस्ट 100 गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। स्वॉर्ड शैडो सीनियर, तुम बहुत सीरियस टोन में बोलते हो, ठीक है। फुल आंदे तुरंत स्टन रह जाता है। वो अभी अभी लौटा था, झाओवुजी और ली यूसोंग से सुना था एक स्ट्रेंज टेम्पर्ड टाइटल लुलुओ अकेडमी में स्टूडेंट बनने आया है। तब उसे बिलीव नहीं हुआ था, अब पूरी तरह बिलीव हो गया है। इस सीनियर का टेम्परमेंट वाकई बहुत हार्ड है। स्ट्रेंथ से तो वो सबका फाउंडिंग एंसेस्टर जैसा है, फिर भी स्टूडेंट बनने आया है। फुल आंदे पूरी तरह कंफ्यूज था। क्यों एग्री नहीं करते? मैंने अपनी स्ट्रेंथ से कड़ी मेहनत करके असेसमेंट पास की और एकेडमी में एंट्री ली।
तुम्हारा फेस थोड़ा डार्कन्स। प्रिंसिपल, आप अग्री कर लीजिए, ये टाइटल डोलुओ का टेम्परमेंट थोड़ा स्ट्रेंज है। अगर उसकी विशेष पूरी नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाए। ली यूसोंग फूलांदी के क्लोथ्स के कॉर्नर को थोड़ा। हाँ प्रिंसिपल, उसे स्टूडेंट बनने दो, वैसे भी वो जो चाहे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है खेल। श्रक एकेडमी आना एकेडमी के लिए रियली एक शानदार बात है, हम तो चाहते ही थे इसे। फूलांदे इस बात को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ रख लो, मैं एकेडमी में रहूंगा तो फ्री में नहीं रहूंगा, आखिर तुम्हारी एकेडमी की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी मुझे एक रूम अरेंज कर दो। तुम कैजुअल टोन में बोलते हो, थोड़ी समझदारी भी दिखाते हो। ठीक है, झाऊ जी जल्दी से स्वॉर्ड शैडो सीनियर के लिए एक पीसफुल रूम अरेंज करो। फूलांदे अपना फेस झाऊ जी की तरफ मुड़कर बोलता है, जो अभी तक तुम्हारे सामने सिर नीचे किए हुए बैठा है, तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सीनियर, प्लीज़ मैं आपको रूम तक एस्कॉर्ट करता हूँ। झाऊ जी ब्रूस्ड फेस के साथ सिर उठाकर चलने लगता है। चलो, तुम उसके पीछे चलते हो। ये सीनियर का टेम्परामेंट वाकई अजीब है। दोनों के जाते हुए बैग्स देखकर फूलांदे पूरी तरह कंफ्यूज था। कौन कहता है, सुबह उसकी स्ट्रेंथ देखकर मैं भी चौंक गया था। ली यूसोंग नॉड करते हुए एग्री करता है। तुम्हें क्या पता, मैं तो ऑलमोस्ट उसके सामने मार्शल सोल रिलीज करने ही वाला था, थोड़े में उसके पाइटने से। अच्छा हुआ मेरी सूझबूझ थी, समय रहते रुक गया, नहीं तो ओल्ड झाओ जैसी हालत होती। लू किबिन प्राउड फेस के साथ बोलता है, हाँ हाँ ओल्ड लू, तुम कावर्ड हो ना, मैंने किचन से देखा था। झाओ वूजी बिना किसी मर्सी के उसका सच बता देता है। ठीक है, सब जल्दी रेस्ट करो, इस साल कुछ अच्छे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। फुल आंदे हेल्पलेसली हैंड वेव करता है। झाओ वूजी तुम्हें थोड़ी दूर वाली स्टैंडअप हट तक ले जाता है। सीनियर, ये एकेडमी का बेस्ट रूम है, थोड़ा पुराना है पर काफ़ी स्पेशियस है, मैं खुद कैरी कर सकता हूँ, इतना डरने की क्या ज़रूरत। तुम लाफ्टर दबाते हुए बोलते हो, नहीं ऐसा नहीं, बस पहले सीनियर से रूड बात कहने का गिल्ट फील हो रहा है। झाओजी सिर खुजाते हुए बोलता है, ठीक है, इतना नैरो माइंडेड नहीं हूँ मैं, वैसे मुझे जो एंगर निकालनी थी वो निकाल चुका, अगर रियली गिल्ट लग रहा है तो मुझसे प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो। तुम कैजुअली बोलते हो, नहीं 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 मैं ठीक हूँ सीनियर, आप रेस्ट कीजिए, मैं जाता हूँ। ये कहते ही झाओ वूजी तेजी से भागते हुए हट से बाहर निकल जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, कौन आपसे प्रैक्टिस के लिए आएगा जब तक जान से थका हुआ ना हो। तुम रूम थोड़ा अरेंज करते हो और सो जाते हो। अगले दिन तुम विंडो के बाहर बर्ड्स के साउंड से जाग जाते हो। तुम रूम से बाहर निकलकर बालकनी पर स्ट्रेच करते हो, प्लाजा की तरफ देखते हो। टैंग सान का ग्रुप ऑलरेडी गैदर हो चुका था। फूलांदे श्रेक 7 लेवल्स के सामने खड़ा था। मेरा नाम फूलांदे है, श्रेक एकेडमी का प्रिंसिपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सब असेसमेंट पास करके ऑफिशियली एडमिशन लेने पर। ट्यूशन फीस 100 गोल्ड सोल कॉइन्स पर ईयर है, जल्दी ही रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस टीचर लीड टीचर को दे दो। तुम ये सब देखकर बाहर निकलकर रूम थोड़ा अरेंज करते हो, फिर धीरे धीरे प्लाजा की तरफ चलते हो। स्टूडेंट्स गैदर हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया, तुम यॉर्निंग करते हुए चलते हो। फूलान दे की मुश्किल से बनाई हुई अथॉरिटी इंस्टेंटली ब्रेक हो जाती है। तुरंत मुड़कर बोलता है, सीनियर इसकी ज़रूरत नहीं थी, और हमारी एकेडमी का टीचिंग बहुत फ्री है, बस न्यू स्टूडेंट्स को सीनियर से इंट्रोड्यूस कराना था। वो अभी तक नहीं गया। जू जूशिंग थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, सोच रही थी तुम कल ही चले होगे। वो वापस आया है, डेफिनेटली मुझे किल करने आया है। शाहू का दिल पैनिक हो जाता है। मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ, सबसे इंट्रोड्यूस होने आया हूँ। सुबह की शुभकामनाएं, मैं लिन फैन हूँ, तुम लोगों से ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, फैन ब्रदर बुला सकते हो। तुम स्माइल करते हुए सबसे ग्रीट करते हो। तुम भी न्यू स्टूडेंट हो, नए आकर हमें ब्रदर क्यों बुलाओ। तुम मुझे फैट ब्रदर बुला सकते हो, एकेडमी में मैं तुम्हें लुक आफ्टर करूंगा। तुम्हारे बगल में खड़े दाई मोबाइल के पास वाला रेड हेयर फैट गाय बोल पड़ता है। पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। फूल आंधी, दाई मोबाइल सब मुड़कर उसकी तरफ देख गया। मुझे लगा ये टाइटल डॉलर चला गया, इसलिए इस फैट गाय को नहीं बताया। दाई मोबाइल सिर पकड़कर मुंह छुपाने वाली जगह ढूंढता है। माँ होमजन, बकवास मत बोलो, तुरंत जाकर स्वॉर्ड शैडो सीनियर से मिलो। फूल आंधे जोर से इशारा करता है। सीनियर, सॉरी, ये बच्चा टैकलेस बात कर रहा था। फ्यूल आंधे तुरंत मुड़कर तुमसे अपॉलॉजी करता है। कोई बात नहीं, यंग एज में एनर्जी होना अच्छी बात है ना, जानते हुए कोई गलती नहीं होती। तुम हाथ हिलाकर इंडिफरेंट बने रहते हो। टाइटल डोलो क्या, दाई बॉस, मैंने ठीक सुना। माँ होंगजून सबकी नज़रों से गिल्टी फील करता है। तुमने ठीक सुना, लिन फैन, टाइटल डोलुओ, टाइटल स्वॉर्ड शैडो। दाई मोबाई हेल्पलेसली एक्सप्लेन करता है, एजी फैन ब्रदर, तुम तो मेरे रियल ब्रदर हो। लिटिल ब्रदर तुम्हारे कमांड पर चलेगा। माँ होंगजुन पूरी तरह लॉयल एक्सप्रेशन के साथ दाई मोबाई और ऑस्कर बिविल्डर होकर देखते हैं, जैसे पहली बार माँ होंगजुन को जान रहे हो। माँ होंगजुन तुम्हारे पैर पकड़ लेता। तुमने कभी सोचा भी नहीं था एक 12 साल के बच्चे की इन चाइल्डिश बातों से आर्ग्यू करोगे। तुम तो वैसे भी श्रेक में रेस्ट ही करने आए हो, इन जूनियर से थोड़ी बातचीत करनी ही थी। पर माँ होंगजुन के इस शेमलेस लेग हगिंग एटीट्यूड को देखकर तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। अगर नहीं छोड़ा तो मैं किक मारूंगा। तुम रिमाइंड करते हो, ठीक है फैन बॉस। माँ होंगजुन तुरंत अपनी पोजीशन पर वापस जाकर सीक्रेटली रीफ की सांस लेता है। कम से कम उसने इस नई नई मिली टाइटल डोलो को मैनेज कर लिया, अपनी लाइफ बच गई। बगल खड़े फूलांदी को भी थोड़ा एम्बैरस लगता है, आखिर ये उसी का सिखाया डिसाइपल था। सीनियर देख लीजिए, मेरा ये डिसाइपल यंग और प्लेफुल है, कोई प्रॉपर डेकोरम नहीं। माँ होंगजुन के वापस अपनी जगह जाते ही फूलांदी तुमसे अपॉलॉजी करता है। प्रिंसिपल जी, अरे कोई बात नहीं, जो तो होते ही रहते हैं।
तुम इंडिफरेंट होकर बोलते हो। फूल आंधी तुम्हारी बात अप्रिशिएट करते हुए फिर तांगसान के ग्रुप की तरफ मुड़ता है। देखा ना, क्लासमेट्स के बीच ऐसी ही टॉलरेंस होनी चाहिए। सोल मास्टर प्रैक्टिस इजी नहीं होती। स्वॉर्ड शैडो रूलर का ये इक्विलिब्रियम बहुत सराहनीय है। स्पेशली तुम सबको सीखना चाहिए। ओवर प्रेज है, तुम हल्की स्माइल देते हो। कहाँ की बात है? सीनियर का टेम्परामेंट वाकई हम सबके लिए सीखने लायक है, स्पेशली ये क्वालिटी की स्ट्रांग होकर भी वीक पर प्रेशर नहीं डालते। फुल आंदे तारीफ करता है, ये टाइटल डोलियो टेम्परामेंट तो ऑड है पर नेचर बुरी नहीं। राइट ना शाऊ? टैंगसान धीरे से शाऊ से बुदबुदाता है। ब्रदर तुम भूल गए, कल उसने तुम्हें उल्टी होने तक मार दिया था। और कल रात सोचते सोचते फील हुआ जैसे उसने जानबूझकर मुझसे एक्शन करवाया था। टैंग सैन तुम्हारी यस्टरडे वाली एक्शन याद करता है, पर वो कितना भी सोचे समझ नहीं आता तुमने ऐसा क्यों किया। एक नोबल टाइटल डोरो, एक ग्रेट सोल मास्टर पर हाथ उठाकर उसे क्या फायदा होगा? क्या ये मेरी वजह से है? उसने हमें प्रोब किया, पर उसकी स्ट्रेंथ से तो सीधे मेरी लाइफ ले सकता था। प्रोब करने की क्या जरूरत? शावू बहुत अनईजी थी, सोचती है सारी वजह मैं ही हूँ। अगर मैं भाग गई तो शायद ब्रदर को उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। ब्रदर इतनी मुश्किल से श्रेक अकेडमी ज्वाइन कर पाया। टीचर ने खासतौर पर मुझे कहा था, बिना रीजन चली गई तो ब्रदर डेफिनेटली एग्री नहीं करेगा। शाह वू मन में और भी घबरा जाती है। फूल आंदे 2 स्टेप्स आगे आकर बोलता है, इस साल अकेडमी में 4 लिटिल मॉन्स्टर्स और आए हैं। मैं अकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूँ। सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स बैटलफील्ड में बिना प्रोटेक्शन के डेंजर में हो सकते हैं, इसलिए भागने की स्किल तुम सबके लिए जरूरी है। ऑस्कर निंग रोंग रोंग 20 राउंड्स। ऑस्कर ही आगे गाइड करो। दोनों एक साथ आगे आकर बोलते हैं, जी। बात खत्म होते ही ऑस्कर, पहली क्लास शाम को शुरू होगी। दाई मोबाइल तुम नए स्टूडेंट्स को अकेडमी के रूल्स बताओ। टैंगसान तो मेरे साथ आओ। फूल आंदे टैंगसान को अकेले बुला लेता है। स्वॉर्ड शैडो सीनियर, आप फ्री महसूस करिए। फूल आंदे तुम्हें फिर से ग्रीट करके टैंगसान को लेकर चला जाता है। अपना काम करो, तुम नॉट करते हो। टैंगसान, शाओ वो और जुलूचिंग अपनी अपनी डायरेक्शंस में डिस्पर्स हो जाते हैं। तुम वहीं खड़े होकर मन ही मन सोचते हो, ग्रेट, एवरीथिंग ओरिजिनल स्टोरी लाइन की तरह ही चल रहा है। अगर सही याद है तो ऑस्कर निंग रोंगरॉन के हाथों पनिश होकर पूरी रात मेहनत करके लेवल 30 को ब्रेक करेगा। फिर टैंग सान का ग्रुप ऑस्कर के साथ स्टार ड फॉरेस्ट जाएगा सोल बीस्ट हंट करने। टैंग सान भी बीच में ब्रेक थ्रू करेगा, और अगर कोइंसिडेंटली उस ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर के साथ मिल गया, नहीं चाहिए। प्लान में एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस नहीं, तुम रूम में लौटते हो थोड़ी स्लीप पूरी करने के लिए। टाइटल डोलो लेवल के बाद प्योर मेडिटेशन प्रैक्टिस सोल पावर बूस्ट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। प्रैक्टिस ज़्यादा हेवन अर्थ नेचर के कॉन्टेम्पलेशन पर, अपनी मार्शल सोल की समझ पर डिपेंड करती है। रिपोर्टिंग मास्टर मिस को श्रेक अकेडमी में सेलेक्ट कर लिया गया है। श्रेक अकेडमी की सिचुएशन कैसी है? कम से कम एक सोल सेज, कई सोल एम्प्रेस प्रेजेंट है। सबॉर्डिनेट्स ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। मास्टर द्वारा दिया गया लेटर उनके टीचर ट्रांसफर कर दिया गया है प्रिंसिपल तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ क्या, सिर्फ ये कि मिस के एडमिशन वाले दिन एकेडमी में एक सस्पेक्टेड टाइटल डुलो लेवल का स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आया। सबॉर्डिनेट्स एकेडमी में एंट्री नहीं कर पाए, बस एकेडमी के टीचर्स ने उस व्यक्ति के प्रति डीप फियर फील किया। उसका नाम लिन फैन है। लिन फैन, मुझे पता चल गया। निंग फेंगजी का फेस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, हैंड वेव करके सबॉर्डिनेट को जाने का इशारा करता है। हेवनली सीक्रेट, आखिर वो श्रेक एकेडमी क्यों गया, स्पेशली इसी टाइम पर? श्रेक एकेडमी में ऐसा क्या है जो उसका खास तौर पर इंटरेस्ट पकड़े? और उसने पहले जो बातें कही थी, निंग फेंगजी बैठकर सोचने लगता है। तभी एक स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो दरवाजे से उड़कर आती है। फेंगजी, तुम इतने रिलैक्स्ड कैसे हो? रोमरूम को अकेले बाहर छोड़ रखा है। तुम्हारे जैसी थोड़ी सिमिलर वाली शक्ल का एक स्ट्रांग व्यक्ति स्वॉर्ड राइडिंग करके हॉल में उड़ता है। क्या श्रेक अकेडमी हमारे सेक्ट से भी बेहतर टीचिंग दे रहा है? ब्रदर जियान, तुम्हें याद है वो मिस्टीरियस इंसान जो पहले 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट आया था? कह रहा था वो फ्यूचर सोच सकता है। उसने कहा था 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के राइज की अपॉर्चुनिटी श्रेक अकेडमी में है, और वो रोंग रोंग के साथ जुड़ी हुई है। यिन फेंजी सीरियस टोन में बोलता है, उस टाइम रोंग रोंग 1 साल की भी नहीं थी। हाँ, वो तो बस एक फ्रॉड था। सोचता होगा 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट से रिसोर्सेज हासिल करेगा। ब्रदर जियान, चेन शिंग्यू ने भी बात नाकाम कर दी। ब्रदर जियान, बेहतर है बिलीव कर लो कि पॉसिबल है, नहीं होगा तो भी क्या फ़र्क। इन सालों में मैंने ऑलवेज लोग भेजकर पता कराया है। आखिर उस हेवनली सीक्रेट गर्ल फिर से नजर आई है, तो मुझे और भी अर्जेंट लगता है रोंग रोंग को वापस लाना, नहीं तो कहीं उसे डिसीव ना कर दे। यिन फेंगजी की बात अनअफेक्टेड रहती है, कोल्ड लाफ्टर देते हुए बोलता है। ब्रदर जियन, जब वो हेवनली सीक्रेट गर्ल पहले गई थी, खासतौर पर इंस्ट्रक्ट करके गई थी कि रोंगरोंग के ग्रोथ में इंटरफियर न किया जाए, नहीं तो उल्टा असर हो सकता है। टोन थोड़ी सॉफन करके, मेरी बात सुनो, रोंगरोंग श्रेक अकेडमी में डेंजर में नहीं होगी। मैंने खास तौर पर एक लेटर भी लिखकर गोल्डन आयरन ट्रायंगल के फूल आंधी तक भिजवाया है। हाँ, अगर रोंगरोंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराऊंगा। सिस्टर, मैंने तुम्हें हेवनली सीक्रेट गर्ल का वेयरअबाउट्स ढूंढने बोला था कई सालों से, कोई न्यूज़ मिली? सीनियर, जब से हेवनली सीक्रेट गर्ल वो सिटी छोड़ गई है, बस इतना पता है वो एक बार 7 ट्रेजर ग्लेज तक गई, फिर वहां से जाने के बाद पर्पल ब्लैक लेदर आउटफिट बॉडी की शेप को फर्मली दर्शाती, फ्रंट बैक प्रोपोर्शन बहुत बोल्ड। डोर खुलने पर वो लंच की डिशेस लिए, हाथ थोड़ा नर्वस तरीके से प्लेट के छोटे से गैप
के किनारे को टैप कर रही थी। ये तो झू झुकिंग है, तुमने सोचा था लंच देने झाओ जी आएगा। जू जुचिंग क्लासमेट, तुम कैसे? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? ये पूछते ही उसकी आंखों में हल्की सी नर्वसनेस झलक जाती है, वॉइस में थोड़ी फॉर्मेलिटी। स्वॉर्ड शैडो सीनियर, मैंने देखा लंच टाइम निकल चुका है, आप डाइनिंग हॉल तक नहीं आए, तो झाओ टीचर से पूछकर आपका एड्रेस पता किया, खाना पहुंचाने आई हूँ। थैंक्स। तुम्हें परेशानी हुई? तुम प्लेट लेते हुए स्माइल करते हो। झू किंग अभी भी वहीं स्टन खड़ी थी, हाथ की उंगलियां इंटरट्वाइन थी, सिर थोड़ा नीचे झुकाए। कोई काम है मुझसे? तुम कामली पूछते हो। सीनियर, सच में मुझे कुछ मांगना है, बस समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। झू किंग आंखें नहीं उठा पा रही, वॉइस बहुत सॉफ्ट थी। जब से वो डोर पर खड़ी हुई थी तुम्हें ऑलरेडी उसका इंटेंशन पता चल गया था। कोई बात नहीं, बोलो। जुजू सिंह गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाकर सीरियस लुक के साथ तुम्हारी तरफ देखती है। सीनियर, मैं चाहती हूँ आप मुझे सोल पावर प्रैक्टिस सिखाएं। तुम मुझे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करोगे? क्या पॉसिबल है? जुजू सिंह की आंखों में हल्की सी उम्मीद की चमक आती है। नहीं। झू किंग के फेस पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखती है। ठीक है, डिस्टर्ब किया? वो सिर झुकाकर मुड़कर वॉइस कामली आती है। अगर तुम खुद समझ पाओ तुम्हारी मार्शल सोल की डिस्टिंक्ट ट्रेट क्या है, एक ट्रू निम्बल फाइटिंग सोल मास्टर कैसा होना चाहिए, तो शायद मैं कंसिडर कर सकता हूँ। झू किंग तुरंत रुक जाती है, मुड़कर रूम की तरफ देखती है। घोस्ट स्पिरिट कैट की क्या ट्रेट हो सकती है? क्या मैं निम्बल फाइटिंग सोल मास्टर नहीं? वो पूरी कंफ्यूजन के साथ बाहर के कॉरिडोर में चली जाती है। कॉरिडोर के अंत में दाई मोबाइल गार्ड से थोड़ा टिल्टेड खड़ा था। जुजू सिंह को अपनी तरफ आते देखकर बोलता है, तुम उसके पास गई थी सोचकर वो तुम्हें सोल पावर सिखाएगा, है ना? जू जुजिन को रियलाइज नहीं हुआ था कि वो उसे नोटिस कर रहा है, इसलिए वो बुल पड़ा। तुमसे कोई मतलब नहीं। झू किंग ऊपर देखकर उसे पहचानती है। फेस तुरंत कोल्ड हो जाता है। टाइटल डोलो को मास्टर बनाना अच्छी बात हो सकती है, पर हमारी सिचुएशन में वो हमें ज्यादा हेल्प नहीं दे सकता। जुजुकी उसे पास करके चलती है। दाई मोबाइल एक्स्ट्रा ऐड करता है, फिर भी तुम्हारा यहाँ टाइम पास करते हुए वेस्ट ऑफ लाइफ से बेहतर है। झू किंग स्टेप्स रुकते नहीं। झू किंग, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे सिस्टर और मेरा ब्रदर हमसे कई साल बड़े हैं। समान टैलेंट होने पर भी कोशिश करते करते उनसे आगे नहीं निकल सकते। दाई मोबाइल की वॉइस। तुम कावड़ बनकर सिर्फ वेट करने पर सेटिस्फाइड हो, दूसरे के हाथों मरने के लिए? मैं मरना नहीं चाहती। झू किंग उसकी तरफ पीट करते हुए माउथ कॉर्नर में बिटर स्माइल के साथ बोलती है, मैं एक उम्मीद लेकर इतनी दूर आई थी, तुमने बस मुझे और भी होपलेस कर दिया। मैं तुम्हारी तरह खुद को धीरे धीरे करप्ट नहीं करूंगी, मुझे अपना खुद का रास्ता ढूंढना है। बात खत्म होते ही वो चुपचाप चली जाती है। दाई मोबाइल वहीं स्टंट रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। तुम विंडो के पास खड़े दोनों की बातचीत सुन चुके थे। जू किंग की बातों ने तुम्हें थोड़ा सरप्राइज किया। इतनी यंग एज में होप कम होने की जानकारी होते हुए भी वो हार नहीं मान रही। ये रियली रेयर क्वालिटी है। तुम्हें क्लियर है दाई मोबाइल और झू किंग दोनों फैमिलीज के ट्रेडिशनल रूल्स हैं। अगर तय इंसान से नहीं मिलते तो शायद उनके पास कोई भी टर्न अराउंड चांस ना होता, पर तुम अदर्स के मामलों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहते, अभी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो। तुम्हें अच्छे से पता है अपनी करंट लेवल पर टाइटल डोलियोस में तुम प्रॉबेबली दुगो के करीब आते हो, ऑलमोस्ट सबसे कमजोर स्तर के। अगर वाकई कोई बड़ी वॉर हो जाए तो तुम बस थोड़े स्ट्रॉन्ग कैनन फॉडर ही रहोगे। लंच खाने के बाद तुम बाहर 1 घंटे एक्टिविटीज करते हो, फिर वापस रूम में बैठकर मेडिटेशन करते हुए हेवन अर्थ लॉज कॉन्टेम्पलेट करते हो। मेडिटेशन सोल पावर पर लिमिटेड इफेक्ट करती है, पर तुम्हें बॉडी और माइंड को आइडियल स्टेट में रखने में मदद करती है। डाइनिंग हॉल में सब लोग शाओक सिंह द्वारा बनाया डिनर खाते हैं। फूलांदे द्वारा स्कोल्ड होने वाली निंग रोंग रोंग पता नहीं कहाँ चली गई थी। फूलान दे अपनी ग्लासेस एडजस्ट करते हुए सीरियस लुक देता है। सुबह में अभी इंजरीज ठीक नहीं हुई, फैमिलियर फेस देखकर हंसी नहीं रोक पाएगा, पर मुंबई हंसना कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या हंस रहे हो? मुंबई कल मुझसे एक्चुअल कॉम्बैट क्लास लेने आओ। जाओ, उसी आंखें फाड़कर बोलता है। सोर्ड शैडो सीनियर, आप भी साथ जाएंगे क्या? रात का सोतवा सिटी दिन से भी ज्यादा इवली हुआ है। फूलान तुरंत तुम्हारी तरफ देखता है। सोतवो सिटी का ग्रेट सरफील्ड मैंने पहले से सुन रखा। चलो जाओ, हमेशा रूम में बंद रहने से ओल्ड फील होता है, यंग लोगों के साथ मिक्स होने से भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी। तुम कामली बोलते हो। फैन ब्रदर, थोड़ा बोल्ड क्वेश्चन पूछूं? आपकी उम्र 20 से ज्यादा तो होगी ही ना? माँ होंगजुन केयरफुली पूछता है। लिटिल ब्रदर, तुम्हारा क्वेश्चन रियली बोल्ड है। तुम मुस्कुराते हुए बोलते हो, सीनियर रियली नहीं दिख रहा, आप तो मेरे जितने ही उम्र के दिखते हो, मैं तो आपसे कहीं ज्यादा पुराना हूँ। फुलांदे तुम्हें ऊपर नीचे देखते हुए सरप्राइज रह जाता है। शायद मैंने खुद को अच्छे से मेंटेन किया है, मेनली अच्छा माइंडसेट है, प्लस टाइटल डोलुओ पर ब्रेक थ्रू होते ही अपीयरेंस थोड़ा यंगर लगने लगती है। तुम उठकर बाहर की तरफ चलने लगते हो। ठीक है, टाइम हो गया है, जल्दी जाकर जल्दी लौट आते हैं। 40+ में टाइटल डोलुओ ब्रेक थ्रू करना, लगता है सीनियर भी इनेट परफेक्ट सोल पावर वाले जीनियस होंगे। फूलांदे ने जाते हुए सोटुओ सिटी ग्रैंड कैसल लाइक बिल्डिंग्स के सामने खड़े फूलांदे ने दाई मोबाइल को इंस्ट्रक्ट किया, मोबाइल तुम्हें रजिस्टर करने ले जाओ, नए मॉन्स्टर स्टूडेंट्स को हर हाल में एक राउंड फाइट करना है। प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होता ना, पहले दिन ही उन्हें एरिना पर चढ़ाओगे? दाई मोबाइल पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। उसे लगा था इवनिंग को बस टैंग सैन की ग्रुप को एक्सपीरियंस दिलाने ले आए हैं। जल्दी जाओ, फूल अंदे ने फॉर्मली बोला। हुआ है प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब? टैंग सैन थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, यहाँ ग्रेट सोल फील्ड कहलाता है,
ये वो जगह है जहाँ सोल मास्टर स्टेज पर compete करते हैं। बहुत सारी ऑडियंस देखने आती है। दाई मोबाई टैंग सैन शाव वू ग्रुप को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तुम पहले ही ग्रेट सोल फील्ड की क्राउड में मिक्स हो चुके थे। थोड़ा गैम्बल करना एंटरटेनिंग होता है, ज़्यादा गैम्बलिंग बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तुमने इतना कम क्यों बेट किया? तुम साइड आई से फुल ऑन दे के बेट अमाउंट को देखते हो। 1000+ गोल्ड सोल कॉइन्स कहाँ की बात है? ये तो सोटो सिटी में शॉप खोलकर कमाई की है। फुल ऑन दे अपना फेस सीरियस करते हुए बोलता है, एम्प्टी हैंड्स मत मारो, केयरफुल रहना नहीं तो अंडरवेयर तक हार जाओगे। तुम अपनी नज़र फुल आंदे की बेट स्लिप पर डालते हो। फुल आंदे ने झूझूकिंग को विन होते हुए बेट रखा है, फुल 500 गोल्ड सोल कॉइन्स, तो वो अपने आईसाइट को ब्लेम करेगा। अच्छा, तुमने भी इसी मैच पर बेट किया? टैंग सैन जीतेगा ऐसा? फुल आंदे सिर मोड़कर तुम्हारी बेट स्लिप देखता है। सीनियर भले टांगसान की सोल पावर जू जुकिंग से 2 लेवल्स ज्यादा है, कंट्रोल टाइप सही है। और वो टॉप टियर एनिमल टाइप मार्शल सोल है। फिजिक का ये रेफरेंस इजीली उन 2 लेवल्स के सोल पावर गैप को कवर कर देता है। फुल ऑन डे अपनी उंगलियां मोड़ते हुए एनालिसिस देता है, हर बात में तुम्हें अपना बेट चेंज करने के लिए इनकरेज कर रहा है। प्रिंसिपल तो वाकई प्रिंसिपल है। एनालिसिस एकदम सटीक है। इतने कॉन्फिडेंट हो तो प्रिंसिपल क्यों नहीं और ज्यादा बेट करते? तुम सीरियस टोन में बोलकर मुड़कर चले जाते हो। मैं भी और डालने वाला हूँ। फुल ऑन दे मिस्चीवियस स्माइल देते हुए एक दूसरे के आगे पीछे सेकंड फ्लोर प्राइवेट रूम में जाते हैं। दाई मोबाई भौएं सिकोड़ते हुए बोलता है, प्रिंसिपल तुम फिर से बेट करने नहीं जा रहे? दाई बॉस, ये तो ऑब्वियस है। प्रिंसिपल जब भी ग्रेट सोल फील्ड आता है हमेशा बेट करता है। माहोंगजुन नोज खुजाते हुए बोलता है, मुंह बंद रखो, एडल्ट्स की बातें बच्चों को नहीं समझनी चाहिए। टैंक्स ऑन ग्रुप की तरह फूल आंधे आंखें फाड़ते हुए पूछता है, ऑलरेडी फील्ड में हो चुके हैं, स्टेज पर आने वाले हैं। पहले ही दिन टैंग सैन का मैच झू झुकिंग के साथ रखा गया है। झू झुकिंग टैंग सैन को कैसे हरा पाएगी, डिसअपॉइंट ना हो जाए तभी अच्छा। दाई मुबाई थोड़ा अनविलिंग फेस के साथ बोलता है, प्रिंसिपल देखो, इवन मुबाई भी जानता है टैंग सैन जीतेगा, क्यों ना अपना बेट बदल दो। तुम कैजुअली टेबल पर रखा जूस उठाकर पीते हो। प्रिंसिपल, तुमने झू झुकिंग को जीतते हुए बेट रखा? दाई मुबाई और माहोंगजोन दोनों स्टंट रह जाते हैं, पूरी तरह सरप्राइज्ड। दोनों ने टांग सान के साथ फाइट की है, उसकी कैपेबिलिटी अच्छे से पता है। सिर्फ फूल आंधे पहले एकेडमी में नहीं था, कभी टांग सान को एक्शन लेकर नहीं देखा। कोई प्रॉब्लम है क्या? फूल आंधे आंखें फाड़ता है। इसी वक्त ग्रेट सोल फील्ड का एम्पलीफाइंग सोल टूल सडनली गूंजता है, प्लीज टांग सान कंटेस्टेंट, जोकिंग कंटेस्टेंट स्टेज पर आए। सबकी नजरें नंबर 15 अरीना की तरफ पड़ती हैं। टैंग सान और जू जुकिंग 10 कुछ मीटर्स की दूरी पर आमने सामने खड़े थे। प्लीज फुल एफर्ट दिखाना, मुझे तुम्हारा और मेरा गैप साफ दिखे। जू जुकिंग की वॉइस हल्की सी कोल्ड थी। बात खत्म होते ही वो अपना मार्शल सोल रिलीज करके किसी भी मोमेंट अटैक करने की पोस्चर बनाती है। टैंग सैन नॉड करता है, ब्लू येन ग्रास का मार्शल सोल दिखाता है। ग्रेट सोल फील्ड का होस्ट लाउडली अनाउंस करता है, दोनों गेस्ट लाइट ऑन है। अरीना रेड बैटल, 1 ग्रेट सोल मास्टर कंट्रोल टाइप वर्सेस निम्बल फाइटिंग टाइप, कौन जीतेगा पहला टाइटल, चलो देखते हैं। मैच शुरू होते ही जुजुकिंग सबसे पहले मूव करती है। बॉडी तेजी से अरीना में कई इल्यूजन छोड़ते हुए मूव करता है। घोस्ट स्पिरिट कैट की स्पीड वाकई इंप्रेसिव थी। अगर शाओ के अगेंस्ट होती तो शायद जुजुकिंग स्पीड से जीत भी सकती थी। पर उसका ओपोनेंट टांग सान है, उसके पास पर्पल क्रिस्टल डिमन प्यूपल है जो ट्रेजेक्टरी देख सकती है, घोस्ट शैडो इल्यूसिव स्टेप्स जो स्पीड में इक्वल है, प्लस ब्लू यिंग्रास की कंट्रोल एबिलिटी, फर्स्ट इनेट सोल स्किल एंटेंगल। टैंग सैन पहले से प्रेडिक्ट करके उसकी पोजीशन को एंटिसिपेट करता है। ब्लू यिंग्रास अचानक जमीन से फूट पड़ती है। जू जुचिंग की आंखों में हल्की सी डाउट आती है, साइड पर मूव करके अवॉइड करते हुए तेजी से टैंग सैन की तरफ बढ़ती है। इसी वक्त उसकी उंगलियां बहुत शार्प बन जाती हैं, पीछे पर्पल ब्लैक कैट टेल उगाती है, पूरे बॉडी पर घोस्ट स्पिरिट कैट के कुछ ट्रेट्स आ जाते हैं। ये मार्शल सोल फ्यूज सोल मास्टर्स का ट्रेट है, अपने खुद के बॉडी को मार्शल सोल की प्रॉपर्टीज से ट्रांसफॉर्म और स्ट्रेंथन करते हैं, फिजिकल कॉम्बैट करते हैं, जबकि सोल समन सोल मास्टर्स बॉडी से बाहर मार्शल सोल कॉल करके उससे स्किल्स परफॉर्म करते हैं। इसीलिए सोल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड फैक्ट है कि सेम लेवल पर फ्यूज्ड बॉडी सोल मास्टर्स की फिजिकल फिटनेस समन टाइप से कहीं बेहतर होती है। जमीन पर एक इल्यूजन छूट जाती है। टैंग सैन पहले से साइड पर शिफ्ट हो चुका था, अटैक मिस हो जाता है। जुजुकिंग हल्की सी शॉक फील करती है, ये कैसी सोल स्किल है, इतनी इजीली अवॉइड कर लिया, स्पीड पूरी तरह मेरे बराबर है। ब्लू यिंग एंटैंगल। अरीना एज पर रिट्रीट हुए तांग सान तुरंत सोल पावर एक्टिवेट करके ब्लू यिंग ग्रास को तेजी से ड्रॉ कराता है, जो जुकिंग को घेर लेता है। नैरो स्पेस में उसकी स्पीड एडवांटेज इंस्टेंटली लॉक हो जाती है। पर्पल क्रिस्टल डेमन प्यूपिल के साथ घोस्ट शैडो इल्यूसिव स्टेप्स टैंग सैन को एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर के रूप में फैंटास्टिक बना देते हैं। ये दोनों स्किल्स और ब्लू यिंग ग्रास की कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। तुम इसे देखकर टैंग सैन के टैंग सेक्ट एंसेस्ट्रल टेक्निक सोचकर इंप्रेस्ड होते हो। सिस्टम मुझे कब कोई प्रॉपर टेक्निक है रिवार्ड में देगा, जैसे कि 9 यंग डिवाइन। नॉर्मली बहुत क्वाइट रहती है। अगर सामने हमेशा फ्लोट होने वाली उस ट्रांसपेरेंट एट्रीब्यूट पैनल को ना देखो तो लगेगा ये सिस्टम सिर्फ खुद की इल्यूजन है। डैम, उसके ट्रैप में फंस गई। झूठ झूकिंग माइंड में जल्दी सोचती है, चलती रहती है ताकि सर्ल से बाहर निकल सके। तुम गलत सोच रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारे स्पीड लिमिट करने के लिए नहीं, एयर में कोई सपोर्ट ना होने की वजह से तुम बिल्कुल एस्केप नहीं कर सकती। देखते ही जू जूकिंग उछलकर हवा में जाती है।
टैंग सान तुरंत ब्लू इंग ग्रास को कंट्रोल करके ऊपर की तरफ भेजता है, उसे पूरी तरह रैप कर लेता है। वो पूरी तरह मूवमेंट नहीं कर पाती। तुम्हारी स्ट्रेंथ से अभी मेरी ब्लू इंग ग्रास तोड़ना पॉसिबल नहीं, और ग्रास के साथ आया पैरालिसिस इफेक्ट तुम्हारे सोल पावर कंट्रोल को वीकन कर देगा। क्या अभी भी कंटिन्यू करना है? टैंग सैन काम टोन में पूछता है। ठीक है। टैंग सैन नो करके ब्लू यिंग ग्रास वापस समेट लेता है। जू चिंग कंटेस्टेंट डिफीट स्वीकार करते हैं। चलिए टैंग सैन कंटेस्टेंट को कंग्रेचुलेट करते हैं जिसने पहली राउंड जीती। तुम उठकर स्टैंड फूल लंबे को देते हो। प्रिंसिपल, मैं ज्यादा पैसे लेता हूँ। नहीं होगा, इतनी जल्दी मेरे पैसे हार गए। फूल आंदे बुरी तरह हार्ट ब्रोकन फेस के साथ बोलता है। माँ होंगजुन और दाई मुबाई भी क्लाउडी फेस लेकर फील्ड की तरफ जाते। तुम एक निम्बल फाइटिंग टाइप हो। असली बैटलफील्ड तो कॉम्प्लेक्स टेरेन, सीक्रेट रिकॉनेसेंस, असैसिनेशन होते हैं। यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। पासिंग के दौरान तुम एक बात कह देते हो, बिना उसके रिएक्शन का वेट किए तुम मुड़कर ऑपोजिट कॉर्नर की तरफ जाते हो। ग्रेट सोल फील्ड में हार जीत दोनों होते हैं। कुछ लोग 1 घंटा वेट करते हैं। टैंग सैन को घेर कर जंप करते हुए वो चारों तरफ देखता है। फू लान दे कहीं नहीं दिखता। मुड़कर दाई मुबाई को देखता है। प्रिंसिपल ने कहा, शॉप में काम है, पहले गए। हमें एकेडमी अकेले वापस जाने बोला। दाई मुबाई हाथ पॉकेट्स में डालकर कहीं वो शॉप में जाकर सीक्रेटली आंसू बहा रहे होंगे क्या? तुम एक हंसी छोड़ते हो। पॉसिबल है माँ। होंगजुन अभी नॉड ही कर रहा था कि ग्रेट सोल फील्ड के गेट से 2 गर्ल्स गुजरी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। हे मुझे थोड़ा काम है, तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। दाई बॉस चलो। वो दाई मुबाई के पास आकर उसका आर्म खींचता है। तुम समझते हो वाली नजर देता है। दाई मुबाई जू जुकिंग को ग्लांस करता है। तुरंत बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। उसे नहीं सोचा था माँ होंगजुन अचानक ऐसा एक्ट करेगा। 2 दिन पहले तो वो खुद माँ होंगजुन का शोल्डर पकड़ कर कैब चलता था, पर अभी जू जुकिंग सामने है तो वो कैसे जा सकता है? भले जाना चाहता भी हो तो उसके सामने नहीं जा सकता। जल्दी भागो, मेरे पास तुम्हारी ज्यादातर जू जुकिंग को कहा गया था। कोई हैरानी नहीं कि मॉन्स्टर एकेडमी है। सच में हर एक स्ट्रेंज है। टांग सैन सीक्रेटली बुदबुदाता है। शाओ चलो हम वापस जाते हैं। शाओ नॉड करते हुए सीक्रेटली तुम्हें ग्लांस करती है। अगले मोमेंट घबरा जाती है। तुम ठीक उसी वक्त उसकी तरफ स्माइल दे बैठे हो। इतनी काली अंधेरी रात, वो रास्ते में मुझ पर एक्शन तो नहीं करेगा? मैं ब्रदर को कैसे बताऊं? शाओ पूरे रास्ते अनईजी होकर स्टेप्स चलती है रेस्टलेसली, पर अकेडमी के गेट तक कोई भी एक्शन नहीं होती। गेट के सामने पहुंचते ही सामने से दाई मुबाई और निंग रोंगरोंग की फाइट की वॉइस आती है। यहाँ तक कि एक छोटी सी गर्ल को भी हैंडल नहीं कर सकते। निंग रोंगरोंग पूरी तरह अपनी ईवल नेचर दिखा देती है। ठीक तभी झूझू किंग और दाई मुबाई भी वापस आते हैं। झूझू किंग पहले ही अंदर जा चुकी थी। निंग रोंगरोंग की इस प्रोवोकेशन पर वो कैसे कंट्रोल कर सकता है? तुम क्या बोल रही हो दाई? उससे चिल्लाता है। कुछ स्टेप्स आगे बढ़कर निंग रोंगरोंग को पॉइंट करता है। मत सोचो सब तुमसे डरते हैं, क्यों तुम 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट की बड़ी मैडम हो। मैं नहीं डरता, और कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ये सब देखते हुए दिल सोचते हो। आ गया, आ गया, वो फेमस सीन आ गया। दाई मुबाई तुरंत सोल वेनरेबल सोल पावर रिलीज करता है। फोर्स से निंग रोंगरोंग को पीछे धकेलकर जमीन पर गिरा देता है। फिर राइट हैंड उठाकर किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। मुबाई सब क्लासमेट्स हैं, छोड़ो। तांगसान आगे आकर उसका रिस्ट पकड़ता है, रोकता है। दाई मुबाई, तुम भले स्टार लो एम्पायर से आते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी भी स्पेशल है, पर 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट में 2 टाइटल डोलोस बैठे हैं। तुम श्योर तुम्हारा फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ अनलिमिटेड होगा? निंग रोंगरोंग उठकर तुम्हारी तरफ देखती है। साइको, तुम बिना मुड़े एकेडमी के गेट में एंट्री कर लेते हो। कहना पड़ेगा स्पॉइल्ड, इंटाइटल्ड। निंग रोंगरोंग का ये बिहेवियर रियली अनोइंग। क्या स्ट्रांग है? तुम दाई मुबाई को मार दो, मैं तुम्हें टाइटल डोलो को मास्टर बना दूंगी। निंग रोंगरोंग फिर टांग सैन तरफ मुड़ती है। हाय, अगर तुम इसी तरह के रहे तो मेरा सजेशन है तुम वापस जाकर अपनी बिग लेडी स्टेटस ही कैरी करो। यहाँ कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनेगा। टांग सैन हेडशेक करते हुए शाओ को लेकर गेट में चला जाता है। ऑस्कर तुम्हारा क्या? निंग रोंगरोंग मुड़कर पूरे दिन साथ रहने वाले ऑस्कर को देखती है। मैं तुम्हारे जैसे नोबल 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट का मैच नहीं हूँ। टांग सान ने सही कहा, तुम वाकई श्रेक एकेडमी के लिए फिट नहीं हो। वापस चले जाओ। ऑस्कर पूरी तरह डिसअपॉइंट होकर गेट में चला जाता है। सिर्फ निंग रोंगरोंग अकेली वहीं स्टैंड खड़ी रह जाती है। अपमानित होकर रोने लगती है। शाओ वू डॉर्मिटरी लौटती है। जू झुकिंग ऑलरेडी ब्लैंकेट में खुद को रैप करके सो चुकी थी। कहना पाने की वजह से बहुत सफोकेटेड फील करते हुए वो उठती है। जू झुकिंग को देखती है जो बिल्कुल शांत रहती है, फिर धीरे धीरे सो जाती है। उठकर डॉर्मेट्री से बाहर निकलकर तुम्हारे हट की डायरेक्शन में चल पड़ती है। डोर के सामने शाओ वू डीप ब्रेथ लेती है। हाथ उठाकर जोरों से वुडन डोर पर नॉक करती है। लिटिल रैबिट, मुझसे कुछ काम है। तुम डोर खोलते हो। डोर खोलते ही सीधी बात, तुमने ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी पहचान ली, राइट? आओ। शाओ वू आंखें बंद करके निश्चित मृत्यु के भाव में तैयार खड़ी होती है। आओ क्या? तुम स्टंड हो जाते हो? मुझे मार दो। क्या तुम मेरे सोल रिंग और सोल बोन नहीं चाहते? तुम्हारी कंफ्यूज टोन सुनकर वो आंखें खोलती है। अरे ये बात अभी सोचा नहीं है, तुम रख लो फिलहाल। तुम हल्की सी स्माइल देते हो। शाओ वू तुरंत भड़क जाती है, जैसे उसके रैबिट ईयर्स पकड़ लिए गए हों। क्या ये बकवास है? ये क्या मतलब हुआ तुम रख लो फिलहाल? क्या तुम मेरे सोल रिंग और सोल बोन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? मारना है तो मार दो,
पर तुम हर रोज मेरे सामने घूमते रहते हो। मैं पूरे दिन रेस्टलेस रहती हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती। ये सफरिंग मारे जाने से भी बुरा है। तो तुम खुद को सुसाइड कर लो। तुम कामली बोलते हो, फिर मैं तुम्हारा सोल बोन उठा लूंगा और तुम्हारे ओरिजिनल बॉडी को डीप फ्राइड करके खा लूंगा। शाओ वो गुस्से और नाराजगी से भर जाती है। तुम खुद सुसाइड करो। अगर मारना नहीं है तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता मैं अभी भाग जाऊं? सुसाइड नहीं करना तो मेरी नींद डिस्टर्ब मत करो। तुम भागोगी या नहीं